हमारे देश पर पाकिस्तान ने छद्म युद्ध प्रारंभ कर दिया है। और छद्म तो क्या कहूँ, सीधा युद्ध ही समझो एक प्रकार से। और कायराना हरकतें करता जा रहा है। पहले आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके भेजता रहा और हमारे निर्दोष लोगों की उसने हत्या की। और अभी हमारे आवासीय बस्तियों में वो ड्रोन हमले करवा रहा है। मैं सोचता हूँ कि इससे ज़्यादा कायराना हरकत और कुछ भी नहीं हो सकती थी जो वो करता जा रहा है। हमारी सेना भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और वो उनके प्रत्येक ड्रोन को और आसमान में ही ध्वस्त करने का काम हमारी सेना और कर रही है। लेकिन उसकी मानसिकता बड़ी विकृत है और आमने सामने सेनाएं भी, और कभी मौका मिलता ही वो हम पर हमला करता है और हमारी सेना भी और मुकाबला कर रही है। ऐसी परिस्थिति में हमारे सैनिकों की सुरक्षा और सफलता के लिए हमने और पूरे राजस्थान की जनता का आह्वान किया है कि वो विभिन्न मंदिरों में हमारे सैनिकों की सुरक्षा एवं अपने जो भी टारगेट उनको दिया है उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए और सफल हो, इसके निमित्त हम सब उन सैनिकों के साथ में खड़े हैं। आम नागरिक सैनिकों के साथ खड़ा है। इस प्रकार का भाव हमने प्रकट किया है और हमारे सभी जगह पर इसी प्रकार की प्रार्थना सभाएं भी हुई है। इसके अलावा अभी हमने ये तय किया कि हमें बॉर्डर क्षेत्र के या बॉर्डर के आसपास जो भी संभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर कि किसी भी प्रकार का और ड्रोन हमला पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया जा सके या आतंकवादियों द्वारा किया जा सके, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे आम नागरिक को किस प्रकार से वो तत्पर रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसके लिए हमने भी एक टीम तैयार की है। राजस्थान सरकार ने भी टीम तैयार की है। राजस्थान सरकार ने भी अपने अपने मंत्रियों को एक एक संवेदनशील ज़िले में जो निकटतम यानी सीमा से जुड़ा हुआ ज़िला है जहाँ पर कि पाकिस्तान कोई ऐसी हरकत कर सकता है, उन ज़िलों में उन्होंने भी नियुक्तियाँ दी है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने भी और अपनी जवाबदारी निभाने के लिए और वहाँ पर अपनी ड्यूटियाँ ली है। हमने भी तय किया है कि जो हमारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हमारा कार्यकर्ता जाए, वहाँ जाकर के हमारी जनता का मनोबल भी बढ़ाए। किसी प्रकार की सुविधा चाहिए, उनको सहायता चाहिए, चाहे चिकित्सकीय सुविधा हो अथवा खाद्य सामग्री से संबंधित हो, दूध से संबंधित हो, अथवा वहाँ पर कोई किसी को शेल्टर चाहिए, क्योंकि सीमा से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है तो उस क्षेत्र से हो सकता है कि हमारे सेना के आह्वान पर उन क्षेत्रों को खाली करवाना भी पड़े। तो कहाँ पर वो लोग ठहरेंगे, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमने और जवाबदारी दी है। और कार्यकर्ता स्वयं उस क्षेत्र में जाकर के और जनता का हालचाल पूछेगा, समझेगा, किसी भी प्रकार की समस्या हुई तो उसका समाधान करने के लिए तत्पर रहेगा। हमने कई जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप ये लगाने का भी काम किया है। ये बात सही है कि हमारे सैनिक सफलतापूर्वक उन ड्रोन को ऊपर ही गिरा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन उसका मलबा जहाँ गिरता है तो मलबा गिरने पर कोई चोटिल होता है, किसी के पशु चोटिल होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था हमने की है कि उसको तत्काल चिकित्सकीय सुविधा मिल सके। ऐसा ही हमारी राज्य सरकार ने भी बहुत तत्परता दिखाई कि वहाँ पर कोई भी पद खाली नहीं रहे। सारे पदों को भरने के लिए और तत्काल परसों यानी 3 दिन पहले ही और नियुक्तियाँ कर दी गई, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, तहसीलदार हो, पुलिस का अधिकारी हो, कोई भी पद खाली नहीं रखा है। इसके लिए तो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी और इस मामले में तत्परता दिखा करके तुरंत अधिकारियों की नियुक्तियां कर दी और सारे पद भर दिए ताकि जनता की सहायता की जा सके, किसी प्रकार की कमी उनको नहीं रहे। हमने ऐसे भी कुछ स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ ज़रूरत पड़ी तो किसी को ठहराया जा सके। हम सब हमारे देश की आम जनता के साथ खड़े, राजस्थान की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं नाम भी आपको बताना चाहूँगा कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों में, वैसे एक हमने कार्यालय में भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया है। जो राजस्थान का जो हमारे यहाँ कार्यालय है कंट्रोल रूम रहेगा
और कंट्रोल रूम का नंबर है 0141-222-5040। और राज्य सरकार ने भी एक कंट्रोल रूम तैयार किया है जिसमें लगभग 25 ऑपरेटर्स बैठेंगे, जिसका नंबर है 1070। तो ये राज्य भाजपा वाला दोबारा बोल दिया। भाजपा वाला 0141-222-5040। और उसमें हमने ये तय किया है कि हर क्षण कोई ना कोई जवाबदार कार्यकर्ता यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। 6 लोगों की हमने ड्यूटी दी है जो 8-8 घंटे की ड्यूटी निभाएंगे, जिसमें हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, आदरणीय ओकार सिंह जी लखावत, पिंकेश पोरवाल, विजेंद्र पूनिया, पंकज गुप्ता जी और राजेंद्र सिंह जी शेखावत और प्रमोद जी वशिष्ठ, ये सब लोग यहाँ अपनी अपनी दायित्व निभाएंगे। कोई ना कोई यहाँ पर उपलब्ध रहेगा। इसी प्रकार से गंगानगर जिले में कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़, बीकानेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह जी खींवसर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण जी चतुर्वेदी, हनुमानगढ़ जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और प्रदेश मंत्री वासुदेव चावला जी, और फलोदी में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल जी सैनी और प्रदेश मंत्री महेंद्र कुमावत, पूर्व मेयर रामेश्वर दादीज, जैसलमेर जिले में मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर। चूँकि ये पास पास में है इसलिए वो मंत्री को वहीं दिया है। और महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी, उपाध्यक्ष मुकेश दादीज जी, बाड़मेर जिले में मंत्री जोराराम जी कुमावत, सांसद दामोदर जी अग्रवाल, प्रदेश मंत्री अजीत जी मांडर, जोधपुर जिले में मंत्री मदन जी दिलावर और भाजपा के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी राठौड़ और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति मिर्धा जी, प्रदेश मंत्री मिथिलेश गौतम जी, बालोतरा जिले में मंत्री के विश्नोई और प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश बढ़ाना जी, जालोर जिले में भी के विश्नोई और प्रदेश उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी जोधा और महामंत्री श्रवण सिंह जी बागड़ी, ये इनको जवाबदारी दी गई है। ये अपने अपने उन क्षेत्रों में जाएंगे खुद भी जाएंगे, सजीव संपर्क भी करेंगे और किसी भी प्रकार का अभाव हो, कोई भी समस्या हो, उसका समाधान करने के लिए और राज्य सरकार के साथ संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ तालमेल बिठाकर और वहाँ पर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करेंगे। किसी भी प्रकार की कैसी भी आवश्यकता पड़ जाए, हमारी देश की जनता तैयार खड़ी है। कई हमारे युवा मोर्चा के नेता भी लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि कब हमको खून देना है। हमने एक लिस्ट भी बनाई है, जो खून दिया तैयार किया वो अलग है, लेकिन एक सूची भी बना दी है कि ओ ग्रुप का कौन है, ए ग्रुप का कौन है, बी ग्रुप का कौन है, ए बी ग्रुप का कौन है। इन सारे ग्रुप में जिस किसी भी ग्रुप की ज़रूरत पड़े, हमारे साथ स्टैंडिंग आर्मी तैयार खड़ी है, यानी हमारी पार्टी की टीम तैयार खड़ी है। तत्काल किसी को भी फ़ोन करके बुला लेंगे, उनके फ़ोन नंबर सहित हमारे पास सूची तैयार है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तुरंत उसको बुला करके और उपलब्ध रहेगी, ब्लड तैयार मिलेगा। ये हमारे स्टॉक में है तो ठीक, नहीं है तो हमारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक के रूप में तैयार खड़े हैं, वो सब तैयार हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी सहयोग कर रहा है, उसके कार्यकर्ता भी एकदम से अलग से उन्होंने भी व्यवस्था कर रखी है कि वो भी जहाँ ज़रूरत पड़ी तो सीमा तक जाना पड़े, वो लोग तैयार खड़े हैं। यदि कहीं ज़रूरत पड़ी कि सैनिक सीमा पर आमने सामने मुकाबला करता है, यदि वहाँ भी ज़रूरत पड़ी तो हमारे स्वयंसेवक तैयार खड़े हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है, यानी हम जनता के साथ, जनता हमारे सैनिकों के साथ, और एक मतलब हर समय तैयार खड़ी है। एक बड़े दुख की बात है कि हमारा एक सैनिक झुंझुनू का वो देश की रक्षा के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, न्यौछावर हो गया। ये दुख की बात है। हम उसके परिजनों के वियोग में हम सब सम्मिलित हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। हम चाहते हैं, इसीलिए हम प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा कोई भी सैनिक किसी भी प्रकार का उसको कष्ट नहीं हो, लेकिन मिशन में कामयाब हो, ये हमारी प्रार्थना रहेगी। देश एक खड़ा है और मुझे इस बात की एक खुशी और भी है, और वो खुशी है कि विपक्ष भी साथ खड़ा है। ये पहली बार ये एक ऐसा अवसर आया है कि चाहे किसी भी जाति धर्म का हो, यहाँ तक कि मैं तो प्रशंसा भी करना चाहूँगा, चाहे उमर अब्दुल्ला जी हो,
चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, सब ने एक मुखी होकर के राष्ट्र के साथ खड़े होने का जो संकल्प दोहराया है, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ।